कांग्रेस ने की 10 सबसे बड़ी घोषणाएँ 2026 में। तो कौन-कौन से 10 सबसे बड़ी घोषणाएँ पत्र हैं? क्या ये सभी 10 बड़ी घोषणाएँ पत्र जो किए हैं, क्या ये सभी 10 बड़ी घोषणाएँ पत्र पूरे हो पाएँगे, फुलफ़िल हो पाएँगे या फिर नहीं होने वाले हैं? बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए आ चुके हैं, जिसमें आप सभी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस ने काफ़ी बड़ी घोषणाएँ की हैं, काफ़ी बड़ी अपडेट है। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और आज की जो है सबसे बड़ी खबर है। तो आप सभी को तो पता ही है कि जब भूपेश बघेल की सरकार थे, तो उन्होंने जो-जो वादे किए थे, उन सभी वादों को उन्होंने पूरे किए और अभी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अब कांग्रेस ने कमर कस ले हैं और बहुत ही बड़ी ऐलान, बहुत ही बड़ी घोषणाएँ पत्र जो 10 सबसे बड़ी घोषणाएँ पत्र हैं, जो 10 बड़े वादे हैं, जो उन्होंने कर दिए हैं, ताकि इस बार सत्ता में आ सके और हर एक किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो बेरोज़गार स्टूडेंट्स हैं, गरीब परिवार हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, किसान ठीक से धान नहीं बेच पा रहे हैं और धान खरीदी की जो तारीख है, वो भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। टोकन में प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएँ हैं, जिसका सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब सिचुएशंस को, इन सभी प्रॉब्लम परिस्थितियों को देखते हुए अब भूपेश बघेल जी ने बहुत ही बड़ी घोषणाएँ की हैं, आप सभी के लिए। कांग्रेस ने 10 सबसे बड़ी घोषणाएँ जिसमें कांग्रेस करेगी किसानों का कर्ज़ा माफ़। इस बार अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो इस बार फिर से जो है किसानों का कर्ज़ा माफ़ होगा और इस बार जो है किसानों का पूरा कर्ज़ा माफ़ होने वाला है। पिछली बार 10 दिनों में कर्ज़ा माफ़ किए थे भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद। तो इस बार जो है किसानों का पूरा कर्ज़ा माफ़ देखने को मिल पाएगा। जो पिछली बार 2-2 लाख रुपए हुए थे और काफ़ी जो किसान थे, जो डिफ़ॉल्टर भी किसान थे, डिफ़ॉल्टर घोषित हो चुके थे। डिफ़ॉल्टर उन किसानों को कहा जाता है, जो बैंकों से कर्ज़ लिए रहते हैं, लेकिन लोन नहीं चुका पाते हैं। तो ऐसे में उन डिफ़ॉल्टर किसानों का भी पूरा कर्ज़ा माफ़ हुआ था। तो इस बार अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले और सबसे ज़्यादा किसानों के हितों के लिए फैसले लिए जाएँगे क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, किसान हैं और करीब 27 लाख 30 हज़ार किसान हैं। तो 27 लाख 30 हज़ार चाहे छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, हर एक किसानों के लिए ही बड़ी से बड़ी घोषणाएँ पत्र, बड़े से बड़े वादे हैं, जो आप सभी के लिए किए जाएँगे, ताकि आप सभी के हर एक परेशानियों को दूर किया जा सके। और युवाओं के लिए जो है अप्रेंटिसशिप भी शुरू किए जाएँगे, ताकि उन सभी युवाओं को स्किल जॉब है, वो भी मिल सके प्लस स्किल के साथ-साथ जो सीखें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जी हाँ, और उनको हर एक महीने कम से कम 8,500 रुपए, साढ़े 8,000 से 9,000 रुपए हर एक महीने एक स्कॉलरशिप, एक स्टाइपेंड के तौर पर भी मिलते रहें और सालाना अगर 1 लाख रुपए की राशि मिल जाए अप्रेंटिसशिप में, तो उन हर एक स्टूडेंट्स के लिए, उन हर एक छात्र-छात्राओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो 12वीं पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन सभी के लिए सबसे ज़रूरी है आपका रोज़गार पंजीयन कंप्लीट होना और रोज़गार पंजीयन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो भी आप लोग कंप्लीट करा सकते हैं क्योंकि रोज़गार पंजीयन कंप्लीट होगा, तो ही आप सभी के लिए सभी चीज़ें सही रहेगा, ठीक रहेगा। तो आप लोगों को रोज़गार पंजीयन जो है करा लेने चाहिए और युवाओं को 1 लाख रुपए अगर अप्रेंटिसशिप में मिल जाए,
हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक छात्र-छात्राओं को जो 12वीं पास हो चुके हैं, मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस, तो उन हर एक युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। उन हर एक युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी सौगातें हो पाएँगे। वहीं महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए, तो जो माताएँ-बहनें हैं, क्योंकि उनके पास नौकरियाँ तो नहीं होती हैं, जॉब नहीं होती हैं, तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में उन सभी माताएँ-बहनों को भी थोड़ी-सी मदद किया जाए और जिस तरह से भी राज्य सरकार द्वारा, विष्णु देसाई जी के द्वारा बीजेपी सरकार में महतारी वंदना योजना शुरू किए गए हैं, जिसमें 1000 रुपए हर एक महीने प्रति माह, 12,000 रुपए सालाना। वहीं कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो करीब साढ़े 8-6,000 रुपए महीने और 1 लाख रुपए सालाना अगर सभी महिलाओं को, प्रत्येक विवाहित माताएँ-बहनों के बैंक खातों में मिल जाए, तो ये भी हर एक माताएँ-बहनों के लिए बहुत बड़ी बात होगी और हर एक चीज़ें पूरे हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो भी ऐलान या जो भी बड़ी घोषणाएँ पत्र हैं, जो आप लोगों से वादे किए जाते हैं, उन हर एक वादों को पूरे किए जाते हैं। जो काम पिछली सरकारों में नहीं हुए, वो काम नई आने वाली सरकार में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो आप सभी के लिए ही, आपके हर एक सपनों को पूरे करने के लिए ही कांग्रेस पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगी। इसके अलावा 2 लाख हर साल नौकरी पोस्ट, तो नए-नए गवर्नमेंट जॉब, नए-नए कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स चाहे पुलिस विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, वन विभाग में हो, सीजीपीएससी में हो, व्यापम, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर एक विभागों में आप सभी के लिए हर साल नए-नए नौकरियाँ, हर साल 2 लाख नए नौकरी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिल पाएँगे। ताकि जो युवा हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जो युवा हैं, जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की लिए जो है प्रिपरेशंस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऐसे में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी युवाओं को नौकरी मिल सके, जॉब है, रोज़गार मिल पाए, तो इन सभी के लिए हर साल 2 लाख गवर्नमेंट जॉब, रिक्त पोस्ट जो है सरकारी भर्तियाँ निकाले जाएँगे। इसीलिए कहते हैं कि अभी से ही तैयारियाँ करो, अच्छे-अच्छे बुक को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे-अच्छे बुक को पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा जानकारी इकट्ठा होगा, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, जिससे कि आप कोई भी भर्ती परीक्षाओं को, जिससे कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब को, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को फिर क्वालीफ़ाई कर पाओ। तो इसलिए तैयारी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका बेहतर तैयारी होगा, अच्छे से तैयारी होगा, अच्छे से प्रिपरेशंस होगा, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को सौगातें मिलना, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई हो पाएँगे। वहीं अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 6,000 रुपए आपको सालाना मिलते हैं, तो वहीं अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, राज्य में भी और केंद्र में भी, तो ये आपको जो सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, प्रत्येक 4 महीनों में 2,000 रुपए, वो हर एक महीने 6,000 रुपए मिल जाएँ। तो इससे जो गरीब किसान हैं, देश भर के हर एक किसानों को सौगातें हैं, देश भर के हर एक किसानों के लिए सौगातें हैं, लाभ हैं, वो जो है मिलना फिर शुरू हो पाएँगे। तो आने वाला दिन आप सभी के लिए, आने वाला दिन, आने वाला समय सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस बार सभी किसानों का कर्ज़ा माफ़, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि हर एक किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। हर एक किसान चाहते हैं कि उनके बैंकों में जो कर्ज़ है, जो लोन है, जिसके वजह से सर्वाइव कर रहे हैं हर एक किसान जो परेशान है, तो उन सभी किसानों का, सभी बैंकों का अगर कर्ज़ा माफ़ हो जाए, लोन माफ़ हो जाए, तो ये छत्तीसगढ़ के हर एक किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होगी।
और साथ ही साथ किसानों के लिए धान खरीदी की राशि में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा भी देखने को मिल पाएँगे, जिसमें धान खरीदी अगर 3100 रुपए से बढ़ कर के 3600 रुपए प्रति क्विंटल हो जाए, तो ये भी किसानों के लिए ही बड़ी खुशखबरी की बात होगी। ये भी हर एक किसानों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी होने वाले हैं। तो आने वाला दिन या आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए कहना चाहते हैं कि आपको इंतज़ार करना होगा, सब्र करना पड़ेगा ताकि और भी अच्छी-अच्छी योजनाओं का लाभ है, जो आप सभी के लिए मिल पाए। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस अपडेट हैं, जो फिर मिलना शुरू हो पाएँ। तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि इसी तरह से आपको नए-नए वीडियोस हैं, जो मिल पाएँ।